तो बांग्लादेशी घुसपैठिए शरीफुल इस्लाम शहजाद का बांग्लादेश टू मुंबई का क्राइम चैप्टर भी अब खुल रहा है। इसके साथ ही एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और अब ये पता चला है कि शरीफुल ने सिर्फ सैफ ही नहीं बल्कि कई बॉलीवुड हस्तियों के घरों की रैकी की थी। क्या शहजाद के टारगेट पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे? सैफ अली खान थे असली टारगेट या फिर कोई और? शरीफुल इस्लाम शहजाद जब बांग्लादेश से मुंबई पहुंचा तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने काम तो दिला दिया, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से वो लगातार फंसता ही चला गया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे मुंबई में कोई भी काम देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं था। लिहाजा उसने बांग्लादेश लौटने का प्लान बनाया। उसे बांग्लादेश लौटने के लिए 50,000 रुपए की सख्त जरूरत थी। लिहाजा उसने चोरी करने का फैसला किया, एक ऐसी चोरी जहां से उसे मोटा पैसा हाथ लगे और आसानी से वो उन पैसों के साथ बांग्लादेश के लिए निकल जाए। अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने हाई प्रोफाइल सोसाइटियों को टोह लेने की योजना बनाई। इसके लिए सबसे पहले उसने एक ऑटो रिक्शा को किराए पर लिया। ऑटो ड्राइवर ने उसे मशहूर हस्तियों के घरों को दिखाने को कहा। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मोहम्मद शरीफुल शहजाद ये रात के समय मुंबई के प्राइम लोकेशन बांद्रा में आकर रेकी करता था। वो यहाँ आकर पूरे इमारत जो है बिल्डिंग है वहाँ कितने वॉचमैन है या फिर किस प्रकार से बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं इस बात की रेकी करता था। ये वही जगह है मुंबई की बैंड स्टैंड बांद्रा। यहाँ रेखा जैसी अभिनेत्री रहती है, सलमान खान का बंगला यही है और साथ ही साथ शाहरुख खान का बंगला भी यही है। साथ ही साथ जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनके भी बंगले यहाँ हैं। जॉन इब्राहिम जैसा अभिनेता भी इसी बैंड स्टैंड में रहता है। ये HK भाभा रोड है और यहाँ से अगर आप आगे चले जाए तो यहाँ शाहरुख खान का बंगला दिखाई देगा। ऑटो ड्राइवर ने शहजाद को मशहूर हस्तियों के घरों को दिखाया। ऑटो से उतरकर शहजाद उस घर की अच्छी तरीके से रेकी कर लेता। वो उन घरों और बंगलों की सुरक्षा व्यवस्था का आंकलन करता, गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड की गिनती करता। साथ ही ये भी पता लगाता कि अंदर किस तरीके से दाखिल हुआ जा सकता है। फिर वहां से दूसरे टारगेट के लिए निकल जाता। इस तरह शहजाद ने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज घरों की रेकी कर ली। सूत्रों के मुताबिक शहजाद के टारगेट पर 3 खान थे। शरीफुल इस्लाम शहजाद का पहला टारगेट था शाहरुख खान का बंगला मन्नत। शहजाद का दूसरा टारगेट था सलमान खान का घर गैलेक्सी। शरीफुल इस्लाम शहजाद का तीसरा टारगेट था सैफ अली खान का सतगुरु शरण अपार्टमेंट। जी हां, अब तक जांच के मुताबिक शरीफुल इस्लाम शहजाद के टारगेट पर सैफ अली खान असली टारगेट नहीं थे। उसका असली टारगेट तो था बांद्रा पश्चिम में मौजूद शाहरुख खान का बंगला मन्नत, और इसके लिए उसने कोशिश भी की थी, लेकिन मन्नत की कड़ी सुरक्षा ने उसकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। 14 अप्रैल की रात वो मन्नत के बाहर पहुंच भी गया और लोहे की सीढ़ी लगाकर मन्नत के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन मन्नत के बाहर सुरक्षा जाल होने की वजह से उसे अपना प्लान बदलना पड़ा। इस समय देखिए दोपहर के समय अगर यहाँ ट्रैफिक कम है तो रात के समय भी यहाँ काफ़ी ट्रैफिक कम होती है, लेकिन पुलिस भी है वो चप्पे पे रहती है। तो रात को आकर मोहम्मद शरीफुल इसी रोड के ऊपर रेकी करता था। आप देख सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ दिखाई दे रही, छोटे छोटे बंगले जो है वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और आगे ही चलते ये शाहरुख खान का बंगला आप देख सकते हो। और ये है अभिनेता शाहरुख खान का बंगला, और शाहरुख खान के बंगले की रेकी भी मोहम्मद शहजाद किया करता था। यहाँ शाहरुख खान को फैन जो है यहाँ आकर फोटो खिंचवाने के लिए खड़े रहते हैं। गैलेक्सी था शहजाद का अगला टारगेट। गैलेक्सी में सलमान खान का ठिकाना। शाहरुख के घर से थोड़ी ही दूर सलमान खान घर गैलेक्सी है। सूत्रों के मुताबिक शहजाद गैलेक्सी के बाहर पहुंच गया था और वहां सामने मौजूद चबूतरे पर बैठा भी हुआ था। वहां से वो सलमान खान के घर की रेकी करता रहा, लेकिन बिल्डिंग के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस देखकर उसने अपना प्लान बदल दिया। मन्नत बंगले से आगे चलते ही एक राइट दाएं हाथ पर अगर जाएं तो फिर सलमान खान का बंगला दिखाई देता है। और बगल में आप देख सकते हो ये इमारत जो है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं और इसका कंपाउंड जो है वो आप देख सकते हो 8 फीट तक ये कंपाउंड दिखाई देता है।
और यही रुककर जो मोहम्मद शरगुल जो है वो रेकी कर आगे सलमान खान की बंगले की ओर भी उसने वो चला गया था। ये बैंडस्टैंड इलाका है और इस नाके के ऊपर सुल्तान नाथानी चौक के ऊपर पुलिस की एक वैन भी खड़ी रहती है, पुलिस की गाड़ी जो है वो यहाँ खड़ी रहती है। ये समंदर किनारा है। रात के समय 1:30-2 बजे तक यहाँ के जो सेलिब्रिटी है यहाँ घूमने आते हैं। ये आप देख सकते हो सलमान खान के बंगले के ऊपर कुछ ही महीने पहले फायरिंग हुई थी और यहाँ भी मोहम्मद शरगुल ने रेकी की थी। आप देख सकते हो कि पूरी तरह से जो ब्लू कवर लगाया गया है वो सलमान खान का बंगला है और मोहम्मद शरगुल के जांच में ये सामने आया है कि मोहम्मद शहजाद जो है वो रेकी कर ज़्यादा पैसे कमाने के इरादे से यहाँ आया करता था। सलमान खान के बंगले के सामने पुलिस मुस्तैद होती है, पुलिस की वैन यहाँ लगी रहती है क्योंकि यहाँ फायरिंग हुई थी। और सलमान खान के बंगले के इस तरफ दाई लेफ़्ट साइड वाली रोड से अगर निकलते हैं तो 10 मिनट दूरी पर सैफ अली खान का घर है और वहाँ भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं। सतगुरु शरण अपार्टमेंट था शहजाद का अगला टारगेट। सतगुरु शरण में सैफ अली खान का ठिकाना। शहजाद ने आखिरी रेकी की थी सैफ अली खान के घर की, जो कि बांद्रा में ही सतगुरु शरण अपार्टमेंट में मौजूद है। 15 जनवरी को उसने सैफ अली खान के घर की रेकी की और एक आसान एंट्री पॉइंट की पहचान की। फिर वो उस रात बाद में आया और 15-16 जनवरी की देर रात 1:37 पर अपार्टमेंट में घुस गया। तारीख की रात शहजाद ने देखा कि बिल्डिंग में सिर्फ 2 ही गार्ड मौजूद हैं और दोनों ही झपकी ले रहे थे। इसके बाद उसने सतगुरु शरण अपार्टमेंट में ही चोरी का फैसला लिया। उसने छलांग लगाकर बिल्डिंग की दीवार पार कर ली, डक का सहारा लेकर अंदर दाखिल हुआ, फिर सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए सैफ के घर के अंदर पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक सैफ पर हमले के बाद वो गार्डन में ही 2 घंटे तक छिपा रहा, फिर वहां से मौका मिलते ही निकल भागा। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए 3 बार कपड़े भी बदले। दादर, वली, अंधेरी और ठाणे पहुंचकर ठिकाने बदलता रहा, लेकिन उसकी एक गलती उस पर भारी पड़ गई और पुलिस ने उसे दबोच लिया। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो बांग्लादेशी घुसपैठिए शरीफुल इस्लाम शहजाद का बांग्लादेश टू मुंबई का क्राइम चैप्टर भी अब खुल रहा है। इसके साथ ही एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और अब ये पता चला है कि शरीफुल ने सिर्फ सैफ ही नहीं बल्कि कई बॉलीवुड हस्तियों के घरों की रेकी की थी। क्या शहजाद के टारगेट पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे? सैफ अली खान थे असली टारगेट या फिर कोई और? शरीफुल इस्लाम शहजाद जब बांग्लादेश से मुंबई पहुंचा तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने काम तो दिला दिया, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से वो लगातार फंसता ही चला गया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे मुंबई में कोई भी काम देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं था। लिहाजा उसने बांग्लादेश लौटने का प्लान बनाया। उसे बांग्लादेश लौटने के लिए 50,000 रुपए की सख्त जरूरत थी। लिहाजा उसने चोरी करने का फैसला किया, एक ऐसी चोरी जहां से उसे मोटा पैसा हाथ लगे और आसानी से वो उन पैसों के साथ बांग्लादेश के लिए निकल जाए। अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने हाई प्रोफाइल सोसाइटियों को टोह लेने की योजना बनाई। इसके लिए सबसे पहले उसने एक ऑटो रिक्शा को किराए पर लिया। ऑटो ड्राइवर ने उसे मशहूर हस्तियों के घरों को दिखाने को कहा। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मोहम्मद शरगुल शहजाद ये रात के समय मुंबई के प्राइम लोकेशन बांद्रा में आकर रेकी करता था। वो यहाँ आकर पूरे इमारत जो है बिल्डिंग है वहाँ कितने वॉचमैन है या फिर किस प्रकार से बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं इस बात की रेकी करता था। ये वही जगह है मुंबई की बैंडस्टैंड बांद्रा। यहाँ रेखा जैसे अभिनेत्री रहती है, सलमान खान का बंगला यही है और साथ ही साथ शाहरुख खान का बंगला भी यही है। साथ ही साथ जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनके भी बंगले यहाँ हैं। जॉन इब्राहिम जैसा अभिनेता भी इसी बैंडस्टैंड में रहता है। ये HK भाभा रोड है और यहाँ से अगर आप आगे चले जाए तो यहाँ शाहरुख खान का बंगला दिखाई देगा। ऑटो ड्राइवर ने शहजाद को मशहूर हस्तियों के घरों को दिखाया। ऑटो से उतरकर शहजाद उस घर की अच्छी तरीके से रेकी कर लेता। वो उन घरों और बंगलों की सुरक्षा व्यवस्था का आंकलन करता, गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड की गिनती करता, साथ ही ये भी पता लगाता कि अंदर किस तरीके से दाखिल हुआ जा सकता है।
फिर वहां से दूसरे टारगेट के लिए निकल जाता। इस तरह शहजाद ने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज घरों की रेकी कर ली। सूत्रों के मुताबिक शहजाद के टारगेट पर 3 खान थे। शरीफुल इस्लाम शहजाद का पहला टारगेट था। शाहरुख खान का बंगला मन्नत शहजाद का दूसरा टारगेट था। सलमान खान का घर गैलेक्सी। शरीफुल इस्लाम शहजाद का तीसरा टारगेट था। सैफ अली खान का सतगुरु शरण अपार्टमेंट। जी हां, अब तक जांच के मुताबिक शरीफुल इस्लाम शहजाद के टारगेट पर सैफ अली खान असली टारगेट नहीं थे। उसका असली टारगेट तो था बांद्रा पश्चिम में मौजूद शाहरुख खान का बंगला मन्नत, और इसके लिए उसने कोशिश भी की थी, लेकिन मन्नत की कड़ी सुरक्षा ने उसकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। 14 अप्रैल की रात वो मन्नत के बाहर पहुंच भी गया और लोहे की सीढ़ी लगाकर मन्नत के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन मन्नत के बाहर सुरक्षा जाल होने की वजह से उसे अपना प्लान बदलना पड़ा। इस समय देखिए दोपहर के समय अगर यहाँ ट्रैफिक कम है तो रात के समय भी यहाँ काफ़ी ट्रैफिक कम होती है, लेकिन पुलिस भी है वो चप्पे पे रहती है। तो रात को आकर मोहम्मद शरगुल इसी रोड के ऊपर रेकी करता था। आप देख सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ दिखाई दे रही, छोटे छोटे बंगले जो है वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और आगे ही चलते ये शाहरुख खान का बंगला आप देख सकते हो। और ये है अभिनेता शाहरुख खान का बंगला, और शाहरुख खान के बंगले की रेकी भी मोहम्मद शहजाद किया करता था। यहाँ शाहरुख खान को फैन जो है यहाँ आकर फोटो खिंचवाने के लिए खड़े रहते हैं। गैलेक्सी था शहजाद का अगला टारगेट। गैलेक्सी में सलमान खान का ठिकाना। शाहरुख के घर से थोड़ी ही दूर सलमान का घर गैलेक्सी है। सूत्रों के मुताबिक शहजाद गैलेक्सी के बाहर पहुंच गया था और वहां सामने मौजूद चबूतरे पर बैठा भी हुआ था। वहां से वो सलमान खान के घर की रेकी करता रहा, लेकिन बिल्डिंग के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस देखकर उसने अपना प्लान बदल दिया। मन्नत बंगले से आगे चलते ही एक राइट दाएं हाथ पर अगर जाएं तो फिर सलमान खान का बंगला दिखाई देता है, और बगल में आप देख सकते हो ये इमारत जो है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, और इसका कंपाउंड जो है वो आप देख सकते हो 8 फीट तक ये कंपाउंड दिखाई देता है। और यही रुककर जो मोहम्मद शरगुल जो है वो रेकी कर आगे सलमान खान की बंगले की ओर भी उसने वो चला गया था। ये बैंडस्टैंड इलाका है और इस नाके के ऊपर सुल्तान नाथानी चौक के ऊपर पुलिस की एक वैन भी खड़ी रहती है। पुलिस की गाड़ी जो है वो यहाँ खड़ी रहती है। ये समुंदर किनारा है। रात के समय 1:30-2 बजे तक यहाँ के जो सेलिब्रिटी है यहाँ घूमने आते हैं। ये आप देख सकते हो सलमान खान के बंगले के ऊपर कुछ ही महीने पहले फायरिंग हुई थी और यहाँ भी मोहम्मद शरगुल ने रेकी की थी। आप देख सकते हो कि पूरी तरह से जो ब्लू कवर लगाया गया है वो सलमान खान का बंगला है। और मोहम्मद शरगुल के जांच में ये सामने आया है कि मोहम्मद शहजाद जो है वो रेकी कर ज़्यादा पैसे कमाने के इरादे से यहाँ आया करता था। सलमान खान के बंगले के सामने पुलिस मुस्तैद होती है, पुलिस की वैन यहाँ लगी रहती है क्योंकि यहाँ फायरिंग हुई थी। और सलमान खान के बंगले के इस तरफ दाई लेफ़्ट साइड वाली रोड से अगर निकलते हैं तो 10 मिनट दूरी पर सैफ अली खान का घर है और वहाँ भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं। सतगुरु शरण अपार्टमेंट था शहजाद का अगला टारगेट। सतगुरु शरण में सैफ अली खान का ठिकाना। शहजाद ने आखिरी रेकी की थी सैफ अली खान के घर की, जो कि बांद्रा में ही सतगुरु शरण अपार्टमेंट में मौजूद है। 15 जनवरी को उसने सैफ अली खान के घर की रेकी की और एक आसान एंट्री पॉइंट की पहचान की। फिर वो उस रात बाद में आया और 15-16 जनवरी की देर रात 1:37 पर अपार्टमेंट में घुस गया। तारीख की रात शहजाद ने देखा कि बिल्डिंग में सिर्फ 2 ही गार्ड मौजूद हैं और दोनों ही झपकी ले रहे थे। इसके बाद उसने सतगुरु शरण अपार्टमेंट में ही चोरी का फैसला लिया। उसने छलांग लगाकर बिल्डिंग की दीवार पार कर ली, डक का सहारा लेकर अंदर दाखिल हुआ, फिर सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए सैफ के घर के अंदर पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक सैफ पर हमले के बाद वो गार्डन में ही 2 घंटे तक छिपा रहा, फिर वहां से मौका मिलते ही निकल भागा। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए 3 बार कपड़े भी बदले। दादर, वली, अंधेरी और ठाणे पहुंचकर ठिकाने बदलता रहा, लेकिन उसकी एक गलती उस पर भारी पड़ गई और पुलिस ने उसे दबोच लिया। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें